Radhe Radhe everyone, welcome back to your channel. So I am Bhavna Goyal and this video is especially for the beginners. So मैं यहाँ पे अपने पहले मॉक स्कोर शेयर कर देती हूँ। SBI क्लर्क का मॉक एग्ज़ाम लाइंड अप है, सो उसी के लिए ये मॉक मैं अब दे रही हूँ। मैंने कल फर्स्ट मॉक दिया था SBI क्लर्क का, जो फ्री में है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा टेक्स्ट बुक ऐप पे, ठीक है। तो इसमें जो जितने लोगों ने दिया, आई थिंक 72,000 ऐसे कुछ लोगों ने दिया है। इसमें मेरा रैंक 8,000 के आसपास आया था, हाँ। और जो परसेंटाइल आया था मेरा वो 90 आया था। ठीक है, फर्स्ट मूव था मेरा, तो उसके हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे मेरा जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। स्पेशली बिगनर्स के क्या होता है, जो ठीक है टैलेंटेड, मतलब एकदम नंबर नहीं आ पाते हैं, तो हम परेशान होते कि नंबर नहीं आ रहे हैं। उसी के लिए मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसी को मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आप अपना जो मॉक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मॉक आप देख रहे हैं, ये है लाइव मॉक टेस्ट, जो टेक्स्ट बुक पे था SBI क्लर्क का, उस लाइव मॉक टेस्ट का है। इसमें जो मैंने कल ही अटेम्प्ट किया था। इसमें मेरे जो नंबर है वो 83.75 है और इसका परसेंटाइल 97 है, जो मैं आगे आपको बता दूंगी। इसमें मैंने कुछ सिली मिस्टेक करी थी, इसलिए थोड़ा कम नंबर आए, वरना अच्छे आते। और तो ठीक है, ये है। उसके बाद जो इसको देखो, लाइव मुक जो जो आ रहे हैं वो प्लीज़ दो। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये जो लाइव मॉक है SBI क्लर्क का था टेस्ट, अभी तो सभी ऐप पे चल रहे हैं। तो इसका आप स्कोर दे सकते हैं 696 रैंक है। 23,000 कि 2 लाख लोगों ने दिया है, आई डोंट नो, वो मुझे भी नहीं पता। 2 लाख लग रहा है मुझे तो। और इसमें 97% आया। एक्चुअली मोबाइल की स्क्रीन से सही से नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है। अब हम काम की बातें करते हैं। ये हो गया मेरे मॉक के स्कोर। अब मैं इसको बताती हूँ कि आपको ये मॉक आपके स्कोर आप बढ़ा कैसे सकते हो। देखो, अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, पहली बात तो हर किसी का मत सुनो कि वो कैसे, मतलब अपनी चीज़ें आप सिर्फ खुद पहचान सकते हो। सबसे पहले आप मुँह लगाओ, उसको देखो कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, ठीक है। उसको एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ गलती करी है, कहाँ गलती नहीं करी। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आपको समझ आएगा कि मैं अर्थमेटिक में अटका हूँ, मैं स्पीड में इसमें अटक गया, अगर कोई टफ आ गया, मैं DI में अटकी या पजल में अटकी, ये सब आपको देख के समझ आ जाएगा कि अटके कहाँ पे। देखो, क्लर्क में अच्छे खासे अटेम्प्ट करना पड़ते, ईजी आते, लेकिन स्पीड इज़ नॉट अ, मतलब अगर आप करोगे तो ही आएगी। इवन अगर मैं भी आज अगर अभी मॉक देना छोड़ दूंगी तो मेरी भी स्पीड ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही होता है सबके साथ। आप मॉक दो और एनालिसिस उसका बहुत अच्छे से करो। भले से एक मॉक दो रोज़, लेकिन एनालिसिस करो। जहाँ वीक पॉइंट्स है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो। स्पेशली सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक से आपके जो मार्क्स है वो ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। और इंग्लिश मत छोड़ना, इंग्लिश में कोशिश करो, उसको अच्छे से डीप एनालिसिस करो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, ताकि अगली बार आप दूसरा मॉक दो तो उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए वापस से रिपीट। सबसे क्वेश्चंस, अगर पजल्स में आप अटक रहे हो तो पजल्स रोज एक हैबिट बना लो कि मुझे 10 पजल रोज करनी है, पजल प्री की करनी है, ऐसी कुछ हैबिट बना लो। उसके बाद अगर आप मिसलेनियस में अटक रहे हो, आप किसी टीचर को फॉलो कर लो, उनकी एक बार लेक्चर देख डालो। एक दिन में क्या चले जाएगा, एक दिन लेक्चर देख डालो, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करो कि सेक्शनल लगा। और स्पीड में इसमें अगर आपकी स्पीड कम हो रही है, जैसे कि आप स्पीड कम हो रही है, तो आप अपना रोज जो क्यूब्स वगैरह ये रिवाइज करने की आदत डालो, टेबल्स याद करो, उससे क्या आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ये स्पीड के लिए हो गया। इंग्लिश के लिए अगर बात करो तो इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगी लेक्चर्स भी देखना ज़रूरी होता है, और क्विजेस लगा। अगर आपके इंग्लिश में आए तो इंग्लिश के सेक्शनल लगा और देखो मेरी गलती कहाँ हो रही है। अगर आपको एरर में दिक्कत आती है, एरर में दिक्कत मुझे भी आती है, तो मैं उसके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से को देखती रहती हूँ, जिसके नोट्स बना रखे हैं मैंने। वो एक बार देख लिया करो, मतलब कि हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रहता है उसके बाद सेक्शनल लगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है, तो मैथ्स में देखो, अर्थमेटिक के लिए पता है कई टीचर्स जो होते हैं, जैसे मैं हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे ही आप जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे मैराथन्स है। आप मैराथन्स देखो, और ऐसा मत करो कि SBI क्लर्क के हैं तो मैं इजी, आप थोड़ा टफ देखोगे तभी तो आपको इजी लगेगा। उनकी प्री के कई मैराथन से देख डालो। एक दिन में कम से कम आप 50-100 अर्थमेटिक आराम से कर सकते हो। मैंने भी की और इसी से स्पीड बढ़ी है, बहुत करना पड़ता है।
देखो मैराथन्स देखो, कई लोग बोलते लेक्चर्स मत करो, लेकिन आपको अप्रोच पता कहाँ से पड़ेगी। आपने मॉक दिया फर्स्ट, आपने एनालिसिस नहीं किया उसका, तो आप फिर वापस दूसरा दोगे तो नंबर तो ख़राब ही आएंगे ना। क्योंकि एट द एंड आपको स्पीड बढ़ाना है अपनी, आपको क्योंकि धीरे धीरे तो आप भी, आप हर कोई कर सकता है। अगर आप 1 घंटे का मॉक में आपको कोई 2 घंटा देते हो, सब 100/100 ले आएंगे, वो वाली बात है ना। सो ऐसा है ना कि आपको क्लिक होना चाहिए कि यार एक ही बार में क्लिक होना चाहिए कि यार इसको ऐसे ही मेथड है, इसका ऐसे ही करना है। और वो क्लिक कब होगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस करो, और मॉक को देख के डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, स्पेशली इफ़ यू आर बिगनर है, आपका फर्स्ट टाइम है या ठीक है। सो और अगर आप रिपीटर हो, प्लीज़ डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, एग्ज़ाम को फॉर ग्रांटेड मत लेना प्री को। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर लिया था एग्ज़ाम को फॉर ग्रांटेड, IBPS क्लर्क को। मेरा IBPS क्लर्क का प्री ही नहीं हुआ था, बाकी प्री क्लियर हुए थे, लेकिन IBPS क्लर्क का नहीं हुआ था। सो प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लेना प्री को, मार्क माई वर्ड प्लीज़। सो यही है, और इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी का कुछ देख रहे हो, या आप बताए टीचर्स को देखो एक तो, और एक मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि टीचर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का देखो ज़्यादा, उन्हीं का देखना बेटर है। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं वही सही है, ज़्यादा इधर उधर के चीज़ों में मत पढ़ो, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और आ- हर कुछ मत करो, हर कोई कुछ भी बोल रहा है कुछ भी मत करो, अपने आप को खुद देखो और खुद से करो। सो यही बेटर है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।